अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। सवाल क्या रहेगा, जांच कीजिए कि आया 5,2, 6,4 और 7,2 एक मसाविल साकिन मुसल्लस के रास्ते हैं। मसाविल साकिन मुसल्लस किसे कहते हैं? मुसल्लस जिसके कोई दो जिले या कोई दो जाविया आपस में मसावी हो, मसाविल साकिन कहलाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, अब हल करने के लिए मुसल्लस बना लेना, ए बी और ए सी। यहां पर ए के मकाम पर पहली ब्रैकेट 5,2, बी के मकाम पर 6,4 और सी के मकाम पर 7,2। इस तरह से अगर हम मुसल्लस बनाएंगे तो हल करने के लिए आपको आसानी होगी। यहां पर दरमियानी फासला यानी फासलाती ज़ाबिता मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ाबिता में इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, दरमियानी फासला मालूम करने के लिए ए बी मसावी है जज़रुल मुरब्बा x2 - x1 होल स्क्वायर जमा y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसके हम क्या करेंगे, x2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। इसके लिए हम चाहते हैं, पहले हमें a b ले रहे हैं, a b यानी इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। देखिए फर्स्ट हमें लाइन a b ले रहे हैं या a b खत ले रहे हैं, a b जिला ले रहे हैं, तो इसलिए हमें a b की कीमत को मालूम करना चाहिए। a b के लिए ज़ाबिता कौन सा है, x2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। इसलिए मसावी जज़रुल मुरब्बा x2 के मकाम पर क्या है 6 है, यहां पे 6 नफी x1 के मकाम पर क्या है 5, यहां पे 5 के ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 के मकाम पर क्या है 4 नफी y1 के मकाम पर क्या है नफी 2 है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में नफी 2 ले लेंगे दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़रुल मुरब्बा, ये 6 में से 5 को तफरीक करने पर 1 बचते हैं, 1 की दूसरी इक्वल, ये जमा का जमा, ये 4 का 4। उसके बाद नफी ज़रब नफी क्या होता है, जमा होता है, ये 2 का 2 ब्रैकेट की दूसरी इक्वल का दूसरी इक्वल। उसके बाद यहाँ पे 1 का मुरब्बा 1 जमा 4 में 2 मिला तो 6, 6 का मुरब्बा 36, 4 में 2 मिला तो 6, 6 का मुरब्बा 36। यहाँ पर 1 में 36 मिलाने पर क्या होता है 37 होता है। इतना होने के बाद हमें AB की कीमत मालूम हो गई, AB मसावी क्या हो गया, जज़रुल मुरब्बा 37 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, BC की कीमत को मालूम करेंगे, AB के बाद BC, BC के बाद CA। अब यहाँ पर BC मसावी है जज़रुल मुरब्बा x2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। तो सबसे पहले हम BC ले रहे हैं, अगर हमें AB ले रहे हैं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। अगर BC ले रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको x1 y1, इसको x2 और y2 ले लेंगे। अब यहां पे ज़ाबिते में जज़रुल मुरब्बा x2 के मकाम पर क्या है 7 है, x2 यानी 7 नफी x1 के मकाम पर क्या है 6 है, यहां पे हम 6 ले लेंगे ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 के मकाम पर y2 यानी नफी 2 है, यहां पे नफी 2 नफी y1 की कीमत क्या है y1 यानी 4 है, यहां पे हम 4 ले लेंगे ये दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़रुल मुरब्बा 7 में से 6 तफरीक करना चाहिए, कितने बचते हैं 1 बचते हैं, 1 की दूसरी इक्वल जमा नफी 2 में नफी 4 को मिलाने पर नफी 6 होते हैं, नफी 6 की दूसरी इक्वल। यहां पे 1 का मुरब्बा 1 जमा नफी 6 का मुरब्बा 36, यहां पे नफी 6 को नफी 6 से ज़रब देना, नफी ज़रब नफी जमा 6 6 36 होता है, 1 में 36 को जमा करने पर 37 होते हैं। ये किसकी कीमत हो गई, BC की कीमत हो गई। यहां पर BC बराबर जज़रुल मुरब्बा 37 हो गया। अब BC के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम AB मालूम किए, बाद में BC मालूम करें, अब उसके बाद CA मालूम करना चाहिए। CA अगर मालूम करना है तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 से ताबिद करना, फिर एक मरतबा को ज़ाबिता लिखना चाहिए CA। यहाँ पे CA मसावी है जज़रुल मुरब्बा x2 नफी x1 की दूसरी इक्वल जमा y2 नफी y1 की दूसरी इक्वल। उसके बाद इतना होने के बाद अब देखिए इसमें x2 की कीमत क्या है 5 है, यहाँ पे 5 नफी x1 के मकाम पर क्या है 7 है, यहाँ पे
7 ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 के मतलब पर क्या है, y2 यानी नफी 2 है, यहाँ पे हम नफी 2 ले लेंगे। उसके बाद y1 की कीमत क्या है, y1 यानी नफी 2, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको नफी 2 ले लेंगे। इतना होने के बाद ये दूसरी इक्वल, उसके बाद नेक्स्ट इतना होने के बाद सबसे पहले इन दोनों में कौन सा बड़ा है लिखना चाहिए। इन दोनों में बड़ा तो कौन सा, नफी 7 है। नफी 7 में से 5 को तफरीक करने पर नफी 2 बचता है। नफी 2 की दूसरी इक्वल, यहाँ पे जमा का जमा और उसके बाद ये नफी 2 का नफी 2, उसके बाद नफी सिर्फ नफी जमा होता है, ये जमा 2 के ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद यहाँ पर गौर से देखें, नफी 2 का मुरब्बा 4 होता है। उसके बाद जमा नफी 2 में से जमा 2 को तफरीक करने पर 0 बचता है। 0 का मुरब्बा 0 होता है। 4 में 0 को मिलाने पर क्या होता है, 4 होते हैं। ये 4 मुरब्बा अदद है, इसका मुरब्बा है ये 2 का मुरब्बा है, तो CA की कीमत क्या हो गई, 2 हो गई। लिहाजा यहाँ पर तीनों हमें जिलों की कीमतें मालूम किए, AB मालूम किए, AB की कीमत जज़र 37 आ गया, और BC की कीमत मालूम किए, यहाँ भी जज़र 37 आ गया, और CA की कीमत क्या है, 2। इन दोनों में 2 जो है मुश्तरिक है, यानी 2 भी सेम है। लिहाजा ये लिहाजा दिए हुए जो नुकात हैं मुसल्लस मसाइल साकिन मुसल्लस के रास्ते हैं, क्या लिखना चाहिए, लिहाजा दिए गए रास्ते मुसल्लस मसाइल साकिन के रास्ते हैं। अब कैसे पहचानेंगे मसाइल साकिन के रास्ते हैं, इन तीनों में से अगर 2 की कीमतें अगर मसाइल आ जाए तो मसाइल साकिन मुसल्लस के रास्ते हैं। लिहाजा इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स के लिए आपको तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया। यहाँ पर 2 मार्क्स में आने वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहेगा, नुकात नफी 1,3 और नफी 5,7 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सवाल फिर एग्जाम में क्या रहेगा, फासलाती ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए बोल के रहेगा। तो फासलाती ज़ाबिता क्या है, D मसावी है जज़र मुरब्बा x 2 नफी x1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल, उसके बाद जमा y 2 नफी y1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। इस तरह से ज़ाबिता इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ज़ाबिता है सबसे पहले ब्रैकेट को x1 y1 से ताबिर करेंगे और दूसरे ब्रैकेट को x2 और y2 से ताबिर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले x2 के मतलब पर क्या देखना चाहिए, x2 यानी x2 की कीमत नफी 5 है, नफी x1 की कीमत क्या है, नफी 1 है, यहाँ पे नफी 1। उसके बाद ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा y2 की कीमत क्या है, y2 यानी 7 है, नफी y1 यानी y1 की कीमत 3 है, 3 के ब्रैकेट की दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़र मुरब्बा, ये नफी 5 का नफी 5, नफी जमा 1 की ब्रैकेट की दूसरी इक्वल जमा। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा अदद देखना चाहिए, इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है, 7 है। 7 में से 3 को निकालने पर 4 बचते हैं, 4 की दूसरी इक्वल। उसके बाद जज़र मुरब्बा, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, नफी 5 बड़ा है। नफी 5 में से 1 को तफरीक करने पर नफी 4 बचते हैं, नफी 4 की दूसरी इक्वल जमा। उसके बाद 1 4 की दूसरी इक्वल का 4 की दूसरी इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नफी 4 का मुरब्बा जमा 16 होता है और जमा 4 का मुरब्बा भी जमा 16 होता है, यानी नफी 4 को नफी 4 से ज़रब देने पर भी जमा 16, जमा 4 को जमा 4 से ज़रब देने पर जमा 16। उसके बाद अब क्या करेंगे, 16 में 16 को जमा कर लेना, 16 में जमा 16 मिलाने पर 32 होते हैं, 16 जमा 16 32 होते हैं। अब हम 32 जो हासिल कर ले रहे हैं यहाँ पर जज़र मुरब्बा 32, ये 32 जो है कौन से पहाड़े में आता देखना चाहिए, यानी पहले मुरब्बा जगह देखना नहीं है तो ये कौन से पहाड़े में आता है, इसके अज़ा ज़रबी क्या है, इसके जुज़ ज़रबी क्या है। 32 जो है 16 के पहाड़े में आता है, यहाँ पर 16 दूनी 32। अब यहाँ पर 16 मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है, तो 4 जज़र मुरब्बा, इसमें जो बचा है 2 का 2, इसको हम क्या कहेंगे, D मसावी है 4 जज़र 2। अगर दरमियानी फासला मालूम करने के लिए मिसाल इस तरह से आ जाए तो 2 मार्क्स के लिए आपको हल करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।